Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the solution of chapter Body Movements और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और ऊपर जो आई बटन फ्लैश हो रहा है उसमें भी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक है, तो आप वहाँ से इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। So our first question is fill in the blanks. Joints of the bone helps in the dash of the body. बोन्स के बीच में जो जोड़ होते हैं वो उस बॉडी पार्ट्स को गति करने में मदद करते हैं, सो मूवमेंट। बी, अ कम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म्स द डैश ऑफ द बॉडी। जो बोन्स होती हैं उसके साथ कार्टिलेजेस मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, उसको स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। सी, द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय अ हिंज जॉइंट। जो बोन्स होती हैं हमारी एल्बो की वहाँ पर हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है क्योंकि वहाँ पर हमारी बोन्स सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शो करती हैं। डी, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, तो जब हमारी मसल्स सिकुड़ती हैं तो हमारी बोन्स भी उसी से मूव करती हैं। नेक्स्ट इज इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको उनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एक्जैक्टली द सेम। क्या सभी एनिमल्स एक ही तरह से मूव करते हैं या एक ही तरह से चलते हैं? सो इट इज़ फॉल्स। हर एक एनिमल अलग अलग तरह से चलता है। बी, द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स। जो कार्टिलेजेस होते हैं क्या वो हड्डियों से ज़्यादा मजबूत होते हैं या ज़्यादा सख्त होते हैं? सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि कार्टिलेजेस बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। सी, द फिंगर्स बोन डू नॉट हैव जॉइंट्स। जो फिंगर बोन होती है क्या उसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता? सो इट इज़ फॉल्स। फिंगर बोन्स में भी जॉइंट होते हैं, इसी की वजह से हम फिंगर्स को फोल्ड कर सकते हैं यानी कि उनको मोड़ सकते हैं। डी, द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स। जो हमारी आगे वाला हाथ होता है उसमें दो हड्डियाँ होती हैं, सो इट इज़ ट्रू। ई, कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन। कॉकरोचेस की बॉडी के ऊपर आउटर स्केलेटन होता है, सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद वन और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको कॉलम सेकेंड से मैच करना है। सो आंसर इज अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट। अपर जॉ मूव नहीं करता क्योंकि इसमें फिक्स जॉइंट होता है। फिश हैव फिन्स ऑन द बॉडी एंड हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। तो जो फिशेस होती हैं उनमें फिन्स भी होते हैं जो उनकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं और उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, मीन्स आगे और पीछे से थोड़ी सी टेपर्ड नुकीली होती है और बीच से थोड़ी मोटी होती है। रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट। जो रिब्स होते हैं वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं स्केलेटन सिस्टम में और इसलिए वो हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। स्नेल शोज़ वेरी स्लो मूवमेंट। जो स्नेल है वो बहुत ही धीमी धीमी गति से चलती है। कॉकरोच हैज़ एन आउटर स्केलेटन। कॉकरोच पे आउटर स्केलेटन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ बॉल एंड शॉकेट जॉइंट। बॉल एंड शॉकेट जॉइंट किसे कहते हैं? तो किसी भी हड्डी का एक गेंद रूपी सिरा अगर किसी दूसरी हड्डी की खाली सिरे में, हॉलो सिरे में फिट होता है तो उसे बॉल एंड शॉकेट जॉइंट कहते हैं और ये हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जो कि हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है उसे बॉल एंड शॉकेट जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल। स्कल में कौन सी बोन मूवेबल होती है? सो इट इज़ लोअर जॉ, क्योंकि अपर जॉज में फिक्स जॉइंट होता है तो वो मूव नहीं कर सकता, सो लोअर जॉ मूवेबल होती है। सी, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। हमारी एल्बो या कोहनी पीछे की तरफ गति क्यों नहीं करती? क्योंकि हमारी एल्बो में हिंज जॉइंट होता है और हिंज जॉइंट सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही शो करता है, यानी कि एक बार पीछे जाके सीधा ही हो पाता है, वो बैकवर्ड मूवमेंट शो नहीं कर सकती। इसलिए एल्बो
बैकवर्ड मूवमेंट शो नहीं करती। Okay students, hope you understood the question of this chapter. Please like, share and comment on the video. Subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.